बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में तीसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। सदन में विपक्षी विधायकों के हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बिहार विधानसभा के बाहर विपक्ष ने एक बार फिर हंगामा शुरू कर दिया है। विपक्ष ने सीबीआई के राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप लगाया है। विधानसभा में कांग्रेस ने सीबीआई की भूमिका पर कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। दोपहर 2 बजे इस पर सुनवाई होगी। कल सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को फटकार लगाई और बिहार के चीफ सेक्रेटरी को कोर्ट में हाजिर रहने के आदेश दिए। गोपालगंज के मीरगंज में बोलेरो गाड़ी से 800 बोतल विदेशी शराब जब्त की गई है। शराब को गाड़ी के ऊपर वाली छत में छिपा कर रखा गया था। शराब यूपी से गोपालगंज लाई जा रही थी। मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों ने लूट के दौरान एक पूर्व सैनिक को गोली मार दी। घटना ब्रह्मपुरा थाने के चांदनी चौक की है। पूर्व सैनिक नीरज का इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। लखीसराय में एक बच्चे से अप्राकृतिक यौनाचार का मामला सामने आया है। आरोप जीआरपी जवान पर लगा है जो क्यूल स्टेशन पर तैनात है। मीडिया में खबर आने के बाद रेल पुलिस ने भागलपुर से 3 सदस्यीय फॉरेंसिक टीम बुलाकर मामले की जांच शुरू करवाई। छपरा में नरकंकाल मिलने के मामले में जांच शुरू हो गई है। रेल पुलिस डीएसपी के साथ यूपी पहुंची है और बलिया के हल्दी थाना क्षेत्र में छापेमारी जारी है। छपरा जंक्शन पर रेल पुलिस ने सियालदह बलिया एक्सप्रेस से एक युवक के पास से 50 नरकंकाल बरामद किया है। बरामद नरकंकाल में 16 खोपड़ी और 34 मानव हड्डियां हैं, जिसे पुलिस ने जब्त किया है। गिरफ्तार युवक पूर्वी चंपारण के दहियावा का रहने वाला संजय प्रसाद है। इसके पास से पुलिस ने विदेशी करेंसी के साथ विदेशी सिम भी बरामद किया है। गिरफ्तार युवक के मुताबिक वो नरकंकाल की तस्करी तंत्र साधना के लिए किया करता था। नवादा में बच्चों से भरी स्कूल बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे उतर गई। हालांकि बड़ा हादसा होते होते टल गया और किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ और बच्चों को सकुशल बस से निकाल लिया गया। चतरा में पुलिस ने तस्करी के लिए ले जाए जा रहे मवेशी से भरे 2 ट्रकों को जब्त किया। पुलिस ने दोनों ड्राइवर और खलासी को गिरफ्तार कर लिया है और ट्रकों में करीब 100 मवेशी थे। गिरिडीह में 2 अलग अलग जगहों पर आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। भरनी में खलिहान में रखे धान में आग लग गई। वहीं निमिया घाट के इसरी बाजार में शॉर्ट सर्किट से बैटरी दुकान में आग लगी। जमशेदपुर के सुनारी में पेंट की दुकान में आग लग गई। आग में 2 लाख से ज्यादा का सामान जलकर खाक हुआ है। आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। रांची में एक बेकरी की दुकान में आग लगने से अफरा तफरी फैल गई। अगलगी की यह घटना सदर थाना इलाके के मौलाना आजाद कॉलोनी में घटी है। फायर ब्रिगेड की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आजसू नेता जलेश्वर महतो के अपहरण के कई दिन बीत जाने के बाद भी अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस उनकी तलाश कर रही है और इधर अपहरण के पीछे नक्सलियों का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। नरकटियागंज में ट्रेन से कटकर 2 लोगों की मौत हो गई। एक महिला और एक शख्स की ट्रेन से गिरकर मौत हुई है। कैमूर में कुदरा के खुरमाबाद के पास NH2 पर ट्रक की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौत हो गई। मृतक मधेश्वर तिवारी एक कंपनी में MR का काम करता था और फील्ड से घर लौटने के दौरान हादसे का शिकार हो गया। हजारीबाग में महिला थाना रणभूमि में तब्दील हो गया। दरअसल एक व्यक्ति अपनी प्रेमिका के साथ शादी करने की तैयारी कर रहा था। इसका विरोध ने उसकी पहली पत्नी ने जमकर हंगामा किया। शेखपुरा में भारी मात्रा में शराब के साथ एक राइफल बरामद की गई है। पुलिस ने पचना गांव में धोरी यादव के घर छापेमारी की, जहां लाखों की विदेशी शराब जब्त हुई। सोनपुर पुलिस ने पंजाब से लाई जा रही शराब की बड़ी खेप जब्त की है। पुलिस ने गोविंद चौक के पास छापेमारी की, जहां से एक ट्रक जब्त किया गया। इसमें 500 कार्टन विदेशी शराब बरामद की गई। कटिहार पुलिस ने हथियारों के बड़े जखीरे के साथ कुख्यात विजय महतो समेत 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। कुर्सेला थाने की पुलिस ने STF की मदद से अपराधियों को पकड़ा। सभी पर पहले से कई मामले दर्ज हैं। कटिहार में अपराधियों ने बंधन बैंक के कर्मचारी की हत्या कर 1.5 लाख रुपए लूट लिए। कर्मचारी रुपए कलेक्शन कर फलका से कोठिया जा रहा था और इसी दौरान अपराधियों ने फायरिंग कर कैश लूट लिए। धनबाद के बागमारा से बीजेपी विधायक डुल्लू महतो की आय से अधिक संपत्ति की जांच संबंधित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने एक बार फिर से इनकम टैक्स और ईडी को समय देते हुए 31 जनवरी तक जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा। इससे पहले भी कोर्ट ने दोनों विभाग को विधायक की संपत्ति की जांच कर रिपोर्ट पेश करने को कहा था, लेकिन विभाग ने जवाब पेश नहीं किया और जवाब के लिए समय की मांग की। कोर्ट ने उनके आग्रह को स्वीकार कर फिर से नई तारीख दी है।
धनबाद में इन दिनों विधायक और सांसद पर मीटू लगाने का मानो दौर चल रहा है। कल तक बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो पर महिला उत्पीड़न का आरोप लगा और अब गिरिडीह सांसद रविंद्र पांडे पर छेड़छाड़ का आरोप लगाने वाली महिला ने कार्रवाई नहीं किए जाने पर आत्महत्या की चेतावनी दी है। धनबाद पहुंचकर सांसद पर आरोप लगाने वाली महिला ने न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित महिला पूरे प्रकरण में विधायक ढुल्लू महतो पर आरोप लगाने वाली महिला को घेरे में ले रही है। बीजेपी नेता और खादी बोर्ड के अध्यक्ष संजय सेठ ने केंद्र और राज्य में फिर से बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। संजय सेठ ने कहा कि विपक्ष को इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि 2019 में वो कुछ करिश्मा कर सकता है। झारखंड में अब सड़कों का जाल बिछेगा। केंद्र सरकार ने झारखंड को सड़कों के क्षेत्र में बड़ी सौगात दी है। केंद्र ने 652 किलोमीटर नए नेशनल हाईवे की मंजूरी दी, जो अलग अलग इलाकों को सीधे बड़े शहरों से जोड़ेगी। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने केंद्र की ओर से इस सौगात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया। झारखंड में 1 दिसंबर से धान की खरीद शुरू होगी और क्रय केंद्रों पर धान की खरीद के 15 दिनों के भीतर किसानों को भुगतान कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। कैबिनेट की बैठक में कुल 9 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसमें सबसे अहम धान खरीद को लेकर फैसला था। सरकार ने धान खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 1750 रुपये प्रति क्विंटल देने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री रघुवर दास का आज भी व्यस्त कार्यक्रम है। रांची में मुख्यमंत्री रघुवर दास 12 बजे राज्य सचिवालय के सभागार में आयोजित बाल विवाह मुक्त झारखंड कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। साथ ही राज्य सचिवालय आने वाले आगंतुकों से मुलाकात करेंगे। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने औरंगाबाद के गोह में चंद्रवंशी समाज की तरफ से आयोजित जरासंध जयंती में हिस्सा लिया और इस मौके पर उन्होंने मगध नरेश जरासंध को याद करते हुए कहा कि चंद्रवंशी समाज को एकजुट रहना होगा। बेगूसराय सदर अस्पताल में दवा नहीं रहने के कारण एक महिला को अपनी बेटी की जिंदगी बचाने के लिए अस्पताल परिसर में भीख मांगनी पड़ी और चंदे के पैसे से बेटी का इलाज करा रही है। हिना परवीन को गंभीर हालत में बेगूसराय सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अस्पताल में महंगी दवा होने के कारण डॉक्टर ने बाहर से दवा लाने के लिए कहा, लेकिन पैसे के अभाव में असगर खातून अस्पताल परिसर में भीख मांगने लगे। कटिहार नगर निगम के वार्ड संख्या 44 के लोग वर्षों से निगम की लापरवाही से त्रस्त हैं। गंदे पानी की निकासी न होने की वजह से इसका इलाका डंपिंग जोन बन गया है। मुंगेर के अम्बेडकर भवन में आपदा से बचाव पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें रामपुर, तारापुर और बिहमा के पंचायत प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। पर्यटन सीजन में बोधगया में नकली बंते बनकर दान लेने की शिकायत मिल रही है। एक बंते ने बोधगया पुलिस और पीटीएमसी प्रबंधन को लेकर शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक एसके मजूमदार ने कहा है कि आने वाले समय में स्वयं सहायता समूह को लोन मिलना और भी आसान हो जाएगा। सोनपुर मेले में नाबार्ड की प्रदर्शनी का उद्घाटन के मौके पर उन्होंने बताया कि लाभार्थियों को सुविधा दिलाने के लिए डिजिटल माध्यम का सहारा लिया जा रहा है। 22 साल के लंबे अंतराल के बाद बिहार की क्रिकेट टीम रणजी मैच खेल रही है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बिहार और सिक्किम के बीच होने वाले मैच का उद्घाटन किया। 50 रन से पहले बिहार की आधी टीम पवेलियन लौट गई। मुंगेर स्थापना दिवस के मौके पर SVEEP के अंतर्गत फुटबॉल मैच का आयोजन किया जा रहा है। मैच में 4 टीमों ने हिस्सा लिया है। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम है। मेले के मुख्य पंडाल में स्कूली बच्चों की टीम ने धमाल मचाया। इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। नालंदा के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर के कन्वेंशन हॉल में आयोजित 3 दिवसीय राजगीर महोत्सव कार्यक्रम संपन्न हो गया। महोत्सव के आखिरी दिन पार्श्व गायिका वर्षा त्रिपाठी ने अपने फिल्मी गानों से सबको झूमने पर मजबूर कर दिया। मुंगेर में 3 दिसंबर से शुरू होने वाले जिला स्थापना दिवस महोत्सव में जिले के ऐतिहासिक स्थलों की झांकी मंजूषा कला के जरिए दिखेगी। हुनर सोसाइटी के छात्र ऐतिहासिक पोलो मैदान के चारों तरफ की दीवारों पर कलाकृतियां बना रहे हैं। राजधानी रांची में मिलावटी खाद्य पदार्थ धड़ल्ले से बिक रहे हैं। इसका खुलासा एसडीओ द्वारा छापेमारी में जब्त खाद्य पदार्थों की जांच रिपोर्ट में हुआ है। एसडीओ ने ऐसे दर्जनों दुकानों को नोटिस जारी किया है। समान काम का बदले समान वेतन की मांग को लेकर धनबाद में पारा शिक्षकों का आंदोलन जारी है। घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम के तहत पारा शिक्षकों ने मंगलवार को सत्ताधारी विधायक और सांसदों के आवास के बाहर डेरा डाल दिया है।
पारा शिक्षक की हड़ताल के कारण दुमका के कई स्कूलों में ताले लटक रहे हैं। पारा शिक्षक और सरकार के बीच छिड़े घमासान से बच्चों की पढ़ाई बाधित है, जिससे ग्रामीण चिंतित हैं। पारा शिक्षकों की हड़ताल का असर पाकुड़ के 37,000 बच्चों पर पड़ रहा है। हड़ताल के कारण ग्रामीण इलाकों में विद्यालय बंद हो गए। पाकुड़ के पाकुड़िया प्रखंड में सेविका और सहायिका की बैठक खुले आसमान में होती है। सभा भवन इतना जर्जर हो चुका है कि सेविका सहायिका को डर बना रहता है कि कहीं कोई हादसा न हो जाए। ठंड को देखते हुए साहिबगंज प्रशासन ने कंबल की खरीदारी के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। कंबल वितरण के लिए 10 दिसंबर को टेंडर फाइनल करने का निर्णय लिया गया है। सभी गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने का केंद्र और राज्य के संकल्प का परिणाम अब गुमला में साफ दिखाई दे रहा है। घाघरा के चपका से चैनपुर कुरुमगढ़ कोटाम को जोड़ने के लिए 42 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जा रही है। धनबाद के विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय के शिक्षकेतर कर्मचारी संघ छठे वेतन मांग की मांग को लेकर राज्यव्यापी धरने पर हैं। कर्मियों ने विश्वविद्यालय प्रबंधन पर वेतन समेत कई सुविधाएं नहीं देने का आरोप लगाया। देवासा में प्रशासन की पहल पर दुर्लभ बीमारी से ग्रस्त आदिवासी बच्चे को नई जिंदगी देने की कोशिशें की जा रही हैं। बीमार बच्चे का पेट काफी फूल गया है। बच्चे को बेहतर इलाज के लिए वाराणसी के BHU भेजा गया। चाईबासा में जिला स्कूल प्रशासन ने स्कूलों में जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इसके लिए ओडिशा के साइक्लिस्ट संतोष मिश्रा को जिम्मेदारी दी गई। रांची में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने एक नई पारी की शुरुआत की है। आज SCA स्टेडियम में लॉन टेनिस का क्वार्टर फाइनल मुकाबला चल रहा है। इसमें धोनी और सुमित की जोड़ी खेल रही है। मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों के लिए मतदान किया जा रहा है। 227 विधानसभा क्षेत्रों में शाम 5 बजे तक मतदान होगा। सुबह 11 बजे तक 10% मतदान की खबर है। इस बार 5 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुरक्षा के लिए तकरीबन 1,80,000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। MP के CM शिवराज सिंह चौहान ने भी सुबह ही वोट डाला। मुख्यमंत्री के सामने कांग्रेस प्रत्याशी अरुण यादव ताल ठोक रहे हैं। CM ने जीत का दावा किया है। बुद्धि में मतदान से पहले CM शिवराज ने पूजा अर्चना की। CM ने जीत की मन्नत मांगी। छिंदवाड़ा में बजरंगबली की आराधना के बाद कमलनाथ ने भी मतदान किया। कमलनाथ ने पोलिंग बूथ पर लाइन में लगकर मतदान किया। शिवपुरी में बीजेपी नेता यशोधरा राजे सिंधिया ने आज अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सुबह सुबह ठंड के बावजूद वे मतदान केंद्र 165 पहुंची और वोट डाला। सीहोर के जैत गांव में CM शिवराज के बेटे कुणाल सिंह चौहान ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। आपको बताएं, कुणाल CM शिवराज के छोटे बेटे हैं। MP के नक्सल प्रभावित बालाघाट के 3 विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग जारी है। परसवाड़ा और बैहर और लांची में दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। MP की जनता को PM मोदी ने बधाई दी है। PM ने ट्वीट कर भारी संख्या में मतदान करने की अपील की। भोपाल के सेंट मैरी स्कूल में मतदान के दौरान EVM खराब हो गया। EVM खराब होने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी PC शर्मा धरने पर बैठ गए। मतदाताओं में भी नाराजगी देखने को मिल रही है। MP में लोकतंत्र के महापर्व में जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। आगर मालवा में 101 साल के बुजुर्ग ने वोटिंग की, तो वहीं दिव्यांग वोटरों ने भी मतदान किया। बैतूल में वोटिंग को लेकर भारी उत्साह है। यहां नई नवेली दुल्हन जहाबिया ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। आपको बताएं कि जहाबिया मुंबई से वोटिंग करने के लिए आई थी। मिजोरम में विधानसभा की 40 सीटों के लिए मतदान किया जा रहा है। पहली बार सभी मतदान केंद्रों को वायरलेस संचार तंत्र से जोड़ा गया है। राजस्थान में आज PM मोदी का तूफानी प्रचार है और PM नागौर और भरतपुर में चुनावी रैलियां करेंगे। CM राजे 4 जनसभाएं करने वाली हैं। आज राजस्थान में CM योगी का तूफानी प्रचार है। योगी 6 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। CM योगी जयपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और पाली में जनसभा को संबोधित करेंगे। यूपी पुलिस महकमे में देर रात कई तबादले हुए। इसमें 29 IPS अफसरों के तबादले भी शामिल हैं। अयोध्या में शिवसेना ने जिस तरह से ताकत दिखाई है, उसके बाद अब शिवसेना यूपी में मजबूती से पैर पसारने को बेताब है। शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने संकेत दिए हैं कि यूपी के कई बड़े नेता शिवसेना के संपर्क में हैं। अमेठी में राहुल गांधी ने जायज में स्थित मलिक मोहम्मद जायसी शोध संस्थान के जीर्णोद्धार के लिए अपनी निधि से 28 लाख रुपए भेजे। इसके जरिए राहुल गांधी ने जायज की जनता को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया है। बुलंदशहर में शिकारपुर तहसील प्रशासन ने
बसपा नेता जगदीश गिरी को अर्धनग्न अवस्था में गिरफ्तार किया है। नायब तहसीलदार ने बताया कि बसपा नेता पर 1,85,00,000 रुपए का बिजली का बिल बकाया है। कर्नाटक के हासन में मिट्टी के गड्ढे में फंसे हाथियों का रेस्क्यू किया गया। ये हाथी गड्ढे में गिरकर घायल हो गए थे और इन्हें निकालने के लिए क्रेन और दूसरे हाथियों का सहारा लेना पड़ा। उत्तरी चीन में झांगजियाकोउ प्रांत के हिबेई शेंगुआ में एक केमिकल फैक्ट्री में धमाका हो गया। इसके चलते 22 लोगों की मौत हो गई जबकि 22 अन्य जख्मी हो गए। बॉलीवुड फिल्मों के मशहूर प्लेबैक सिंगर मोहम्मद अजीज का आज मंगलवार को निधन हो गया। उनकी उम्र 64 साल की थी। 90 के दशक में अजीज ने सैकड़ों हिट गाने गाए। दीपिका और रणवीर की शादी की तरह प्रियंका और निक के चाहने वाले उनकी शादी की तस्वीरें देख नहीं पाएंगे। दरअसल प्रियंका ने यह सुनिश्चित किया है कि उनकी शादी की तस्वीरें आसानी से हाथ न लग सकें। इसके लिए महल तक जाने के लिए चॉपर का इंतजाम किया गया है। करण जौहर और मलाइका अरोड़ा की लेटेस्ट फोटो इंस्टाग्राम पर सामने आई है। करण और मलाइका दोनों ने ही इस फोटो को शेयर किया। तस्वीरों में मलाइका करण जौहर के काफी करीब दिख रही हैं। कॉमेडियन कपिल शर्मा 12 दिसंबर को किनी चतुर्थ के साथ 7 फेरे लेंगे। 37 वर्षीय अभिनेता ने अपनी शादी की तारीख की घोषणा की है। लिखा है कि आपके आशीर्वाद की जरूरत है। आयुष्मान ने एक और फिल्म साइन कर ली है और फिल्म कॉमेडी ही होगी। एकता कपूर ने भी एक कॉमेडी फिल्म आयुष्मान की झोली में डाल दी है। इस फिल्म में आयुष्मान नुसरत भरूचा के साथ नजर आएंगे।